नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में पार्थियन शासक और उनके साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी उनके साम्राज्य और उन शासकों के विषय में आपसे साझा करेंगे थोड़ी। उसके बाद हम भारत में शासन करने वाले पार्थियन शासकों के विषय में आपसे जानकारी साझा करेंगे। आइए बढ़ते हैं। शासकों के बाद पार्थियन लोग भारत आए थे, यानी कि पहले शक आए, उसके बाद पार्थियन लोग आए थे। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय धार्मिक उपाधि मिलती है। पार्थियन राजा भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्रदात प्रथम या मिथिदात प्रथम था, जिसने 171 से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पूर्व में यानी कि पूर्व दिशा में उसने जेड्रोसिया, हेरात तथा सिस्तान की विजय की थी। मिथ्रिडेट्स प्रथम या मित्रदात प्रथम पार्थियन सम्राट था, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया और बैक्ट्रियन शासक डिमेट्रियस को परास्त कर सिंधु और झेलम के बीच का प्रदेश जीत लिया था। मित्रदात प्रथम के बाद क्रमशः फ्रात द्वितीय और आर्तेबानस राजा बने, लेकिन पार्थिया पर आक्रमण करके शकों ने इन दोनों शासकों फ्रात द्वितीय को 128 ईसा पूर्व में और आर्तेबानस को 123 ईसा पूर्व में युद्धों में पराजित करके मार डाला था। मित्रदात द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने शकों को परास्त किया और सीस्तान और कंधार पर अधिकार कर लिया। भारत में पार्थियन शासक। भारत में पहला पार्थियन शासक था वोनोनीज या वोनोंज। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके कुछ सिक्के यवन नरेश यूक्रेटाइडीज के सिक्कों के अनुकरण पर ढाले गए हैं। इस प्रकार के सिक्कों पर यूनानी तथा ख्रोष्टी दोनों ही लिपियों में लेख प्राप्त हुए हैं। सिक्कों के पृष्ठभाग पर उसके भाई शपलहोर तथा भतीजे शपलगड़म के नाम मिलते हैं। ये संभवतः वोनोनीज के प्रांतीय शासक थे दोनों। शपेलिरस वोनोनीज के बाद राजा बना था। उसके कुछ सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी लिपि में शपेलिरस का नाम तथा पृष्ठभाग पर शकनरेस एजेज प्रथम का नाम खुदा हुआ है। संभवतः शकनरेस एजेज प्रथम शपेलिरस की अधीनता में उपराजा था और इससे स्पष्ट होता है कि शपेलिरस के समय में पार्थियनों का तक्षशिला पर अधिकार था। गोंडोफर्नीज इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक गोंडोफर्नीज था। पेशावर जिले से प्राप्त उसके तख्तेबही अभिलेख के अनुसार उसका शासनकाल 19 ईस्वी से 45 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया है। इसके शासनकाल में ही सेंट थॉमस भारत आए थे। सेंट थॉमस धर्म प्रचार के लिए सबसे पहले इसके राज्य में आए और उसके बाद यहाँ से वो दक्षिण भारत तमिलनाडु गए। तमिलनाडु में स्थानीय लोगों ने सेंट थॉमस की हत्या कर दी, इस आशंका में कि सेंट थॉमस उनकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने वाले थे। उन्हें ये गलतफहमी हुई थी। सेंट थॉमस तथा गोंडोफर्नीज के बीच संबंधों का जो उल्लेख है वो सीरिया के एक ग्रंथ एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस में मिलता है। गोंडोफर्नीज के सिक्के पंजाब, सिंध, कंधार, सिस्तान और काबुल घाटी में पाए गए हैं। इससे उसके साम्राज्य विस्तार की सूचना मिलती है। अर्थात गोंडोफर्नीज का जो विस्तार था साम्राज्य का, वो पंजाब, सिंध, कंधार, सिस्तान तथा काबुल की घाटी तक विस्तृत था। संभवतः शकों को परास्त कर उसने पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था और तक्षशिला उसकी राजधानी बन गई थी। पहले शक नरेश एजेज द्वितीय की अधीनता में रहने वाला क्षत्रप अस्पवर्मन
अब गोंडो-फर्नीस के अधीनता में आ गया था। इससे स्पष्ट होता है कि शायद गोंडो-फर्नीस ने एजेस द्वितीय के समय में तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। गोंडो-फर्नीस के निर्बल उत्तराधिकारी। इस काल के सिक्कों से दो राजाओं के नाम मिलते हैं, एब्डगेसस और पकोरिस। ये दोनों ही निर्बल शासक थे। कुषाणों ने पार्थियनों को परास्त कर यहाँ अपना शासन कायम कर लिया था। इस तथ्य की पुष्टि दो अभिलेखों से होती है। पहला है हजारा जिले से प्राप्त पंचतर अभिलेख जो कि 65 ईस्वी का है। इसमें महाराज कुषाण का राज्य लिखा है। दूसरा अभिलेख है तक्षशिला अभिलेख जो कि 79 ईस्वी का है। इसमें शासक के लिए महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण लिखा है। तो इन दोनों ही अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि 65 से ईस्वी के आसपास जो इनका साम्राज्य था पार्थियनों का, उस पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। परंतु फिर भी पश्चिमी भारत में द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक पल्लवों की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रही। नासिक गुहालेख में सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी को किसी पल्लव राजा यानी कि पार्थियन राजा को उखाड़ फेंकने का श्रेय दिया गया है। यानी कि पार्थियन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में भी शासन कर रहे थे। महाक्षत्रप रुद्रदामन की अधीनता में सुविशाख नामक पहलव राजा सौराष्ट्र में शासन करता था। यानी कि ये रुद्रदामन के समय में भी शासन कर रहे थे, भले ही वो रुद्रदामन के अधीनता में शासन कर रहे थे। तो ये कुछ जानकारी थी जो पार्थियन शासक और पार्थियन साम्राज्य से संबंधित थी, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.